आने वाली 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया जाएगा। आम बजट पेश करने से पहले फिनांस मिनिस्ट्री की डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है। इसी क्रम में फिनांस मिनिस्ट्री ने कई सारे इंस्टीट्यूशन से बातचीत की है, उनसे मीटिंग की है और उन सारी इंस्टीट्यूशन ने अपनी सिफारिशें भी बजट को लेकर अपनी सिफारिशें भी फिनांस मिनिस्ट्री के सामने रखी है। इस पूरे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि जो ये सोशल इंस्टीट्यूशन है इन्होंने कौन कौन सी डिमांड सामने रखी, कौन कौन सी सिफारिशें सामने रखी हैं बजट को लेके। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी मनी9 के कंसल्टिंग एडिटर मिस्टर विवेक मित्तल। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सत्यम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीआईआई की क्या सिफारिशें हैं बजट को लेके और उस पर फिर हम चर्चा करेंगे। तो सीआईआई ने जो अहम सिफारिशें दी हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है फ्यूल पर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर एक्साइज ड्यूटी को कम करने की बातचीत सीआईआई ने की है। इसके साथ 20 लाख रुपए तक की इनकम पर इनकम टैक्स की जो रेट है, टैक्स रेट है, उसमें छूट की बात सीआईआई की तरफ से कही गई है और मिनिमम वेजेस को बढ़ाने की बात की गई है। यानी कि जो न्यूनतम आपको मजदूरी मिलती थी, न्यूनतम मजदूरी का जो प्रावधान था उसको 267 रुपए से बढ़ाकर 375 रुपए करने की सिफारिश सीआईआई की तरफ से की गई है। इसके साथ ही पीएम सम्मान निधि में भी जो 6,000 रुपए दिए जाते थे उसको बढ़ाकर 8,000 रुपए करने की सिफारिश की गई है। विवेक सर, सीआईआई की जो ये सिफारिशें हैं इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप बजट में, और इसमें से इंडस्ट्री को लेके क्या कुछ अहम परिवर्तन हमें देखने को मिल सकते हैं इन सिफारिशों में? देखिए, पहले तो फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी, यानी कि पेट्रोल और डीजल पर अगर एक्साइज ड्यूटी देखें तो करीब 15 रुपए 80 पैसे से लेकर करीब 20 रुपए के बीच में बैठती है। तो अगर इस पे कुछ भी रिडक्शन मिलता है तो सीआईआई का कहना है कि अगर ये रिडक्शन आप करते हैं तो आम आदमी को एक राहत मिलेगी। उसकी जो इन्फ्लेशन है, जो उसकी पॉकेट पर जो खर्च है वो थोड़ा कम होगा, बिल्कुल होगा। और इसका एक फायदा हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी होगा और जाहिर सी बात है सरकार पर थोड़ा सा टैक्स का बोझ, जो टैक्स का रेवेन्यू है वो कम होगा। दूसरा कि 20 लाख रुपए तक की इनकम पर जो टैक्स दर में कटौती की बात हो रही है, इसका देखिए ये तो शायद बहुत ही अलग मांग शायद ज्यादा लिया है और इतना मिलना तो नहीं है, क्योंकि अभी तो इंडस्ट्री 10 लाख तक पर भी नहीं मनवा पाई है गवर्नमेंट को। 10, 15, 20 ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, कुछ भी स्लैब में चेंज होता है तो डेफिनेटली आम आदमी को बड़ा फायदा मिलेगा। मिनिमम वेज रेट अगर बढ़ती है तो ये कुछ एक जो यूजर इंडस्ट्री है, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जहां पर की वेज रेट का बड़ा इंपैक्ट होता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, वहां पर थोड़ा सा इंपैक्ट इन्फ्लेशनरी होगा। पीएम किसान निधि में अगर हम देखें तो 6,000 रुपए के हिसाब से सरकार करीब 60,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च कर रही है। अब वो सरकार कितना तैयार होती है, 8,000 रुपए के हिसाब से उन पर 80,000 करोड़ का बोझ हो जाएगा, यानी कि 20,000 करोड़ ज्यादा, तो ये थोड़ा सा सरकार के लिए नेगेटिव बैठेगा जी। लेकिन इससे एक और इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है कि जो एक कंजम्पशन की बात करी जा रही थी और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने की बात की जा रही थी, तो अगर किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जाता है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा और एक डिस्पोजेबल इनकम हमें बढ़ती हुई दिख सकती है। आगे बढ़ते हैं और फिक्की की क्या सिफारिशें रही हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, इसको भी ध्यान देख लेते हैं एक बार। फिक्की ने बजट को लेकर कुछ सिफारिशें की हैं, जिसमें सबसे अहम है कैपेक्स को बढ़ाने की बात इन्होंने की है। तकरीबन 15% बढ़ाया जाए कैपेक्स, जो कि 11,10,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत सरकार का हो जाएगा। तो ये जो इकोनॉमी में स्लो डाउन है सर, क्या ये अहम रीजन है कि फिक्की ने ये सिफारिश की है कि कैपेक्स को बढ़ाया जाए? देखिए, इकोनॉमी में स्लो डाउन नहीं है, लेकिन एक मॉडरेशन कहा जा सकता है। और अगर ये 11.1 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स होता है तो डेफिनेटली कुछ जो यूजर इंडस्ट्री है जहां पर कि कैपेक्स का बड़ा खर्चा जाता है, लाइक डिफेंस कंपनियां हैं, डिफेंस सेक्टर है, वहां पर फायदा मिल सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर हम कैपिटल गुड साइड पर देखें तो थोड़ा सा फायदा मिल सकता है। रोड पर ज्यादा फायदा मिल सकता है कि रोड कंस्ट्रक्शन ज्यादा होगा, या डैम्स और जो फ्लाईओवर्स हैं, इस तरह की चीजों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च होगा, तो ये फायदा इस तरह की कंपनीज को मिल सकता है जी। और एक और अहम सिफारिश जो फिक्की ने की है कि डिफेंस के उपकरणों के ऑर्डर, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, उसके ऑर्डर केवल भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी को मिले। तो जो कैपेक्स बढ़ाने की बात आप बोल रहे थे कि डिफेंस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इस सिफारिश को आप कैसे देख रहे हैं कि क्या ये डिफेंस कंपनीज के लिए एक मेजर टर्न अराउंड होगा? बिल्कुल। देखिए, अभी क्या हो रहा है कि जो डिफेंस में लगभग 62% अगर आप कोई भी कंपनी इंडिया में उपकरण बना रही है तो उसको ही डिफेंस के ऑर्डर में तवज्जो दी जाती है, ऐसा कुछ उनका क्लॉज है। अगर यहां पर पूरी की पूरी 100% हो जाएगा तो यहां पर डेफिनेट सी बात है, जो इंडियन डिफेंस कंपनीज होगी उनके पास ऑर्डर काफी बड़ी संख्या में हो जाएंगे, तो ये फायदा होगा। फिक्की की और कुछ सिफारिशें हैं, मैं एक बार आपको बता देता हूं कि टीडीएस स्ट्रक्चर को आसान करने की सिफारिश फिक्की ने की है।
ईवी चार्जिंग और रिसाइकिल की प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में डालने की सिफारिश फिक्की ने की है। इसके अलावा नौकरी पेशा महिलाओं के लिए भी जो बच्चों को लेकर खर्च होता है उस पर टैक्स छूट की सिफारिश फिक्की ने की है। आगे बढ़ते हैं सर, और एसोचैम की सिफारिशों पर एक नज़र डाल लेते हैं। इन्होंने एमएसएमईज को लेके कई सारी सिफारिशें की हैं, जिसमें पहला है न्यू एज बिजनेसेस को टैक्स में छूट दी जाए, एमएसएमईज के लिए यूनिवर्सिटी बने, एमएसएमईज को बिना गिरवी रखे लोन उपलब्ध कराया जाए और बजट का खर्च बढ़ाया जाए। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखो सत्यम, एक चीज़ है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में करीब 5,000 कंपनियां, उसमें से हार्डली आप देखो तो 20 से 30% कंपनियां जो कि बड़ी हैं, बड़े साइज की कंपनियां, उनसे देश काफ़ी हद तक चलता है। लेकिन भारत देश की अच्छी चीज़ पता है क्या है? वो एमएसएमई से ही चलता है। और जब से भारत सरकार ने एमएसएमई पर फोकस किया है, तब से आप देखो कि एक जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो गांव-गांव, छोटे शहर, हर जगह जा रहा है। तो यहां पर एमएसएमई पर फोकस करना सरकार के लिए बहुत जरूरी रहेगा। और बजट में ये उम्मीदें जो एसोचैम ने की हैं, ये बिल्कुल है, इसमें हो सकता है कि सरकार कुछ कोशिश करे। जी, और अब अंत में चलते हैं, पीएचडी चैम्बर्स की कुछ सिफारिशें हैं, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पीएचडी चैम्बर ने शेयर मार्केट को लेकर एक बड़ी सिफारिश की है, जिसमें एसटीटी, सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन टैक्स, इसको हटाने की बात की है। इसके अलावा पीएलआई स्कीम, लेदर ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लिए दायरा बढ़ाने की सिफारिश की है और इनकम टैक्स की मैक्सिमम रेट 25% करने की सिफारिश पीएचडी चैम्बर की तरफ से की गई है। अगर ये सिफारिशें लागू होती हैं तो इसका हम क्या इम्पैक्ट देख सकते हैं सर? देखिए, इनकम टैक्स अगर कम होगा तो सीधी सी बात है कि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। और ये बातें हो भी रही है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट हमारी 22 से 26% के बीच में आता है, तो इनकम टैक्स इतना ज्यादा क्यों? तो डेफिनेट सी बात है, इस पॉइंट पर सरकार अभी नहीं तो अगले कुछ बजट में सोचेगी। अब दूसरा कि शेयर मार्केट में एसटीटी, लास्ट बजट तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि सरकार कुछ भी कोई टैक्स घटाने के मूड में। इनफैक्ट उन्होंने एसटीटी भी बढ़ाया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सब कुछ बढ़ाया। अगर एसटीटी घटाती है तो डेफिनेट सी बात है कि शेयर मार्केट को एक बड़ा बूस्टर मिलेगा, लेकिन सरकार को झटका भी मिलेगा उनके रेवेन्यू पर। लेकिन शेयर मार्केट के लिए अच्छी बात भी होगी, क्योंकि इतने तरह के टैक्सेस हो चुके हैं सत्यम इस समय शेयर मार्केट वाले लोगों पर कि वो काफी परेशान है। जी, तो ये कुछ बड़ी अपडेट्स थी, ये कुछ बड़ी सिफारिशें थी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने देश के वित्त मंत्रालय से किया है, बजट को ध्यान में रखते हुए, बजट के पहले। इसके अलावा और क्या कुछ अपडेट्स आते हैं, इस पर भी हम आप तक पहुंचते रहेंगे। साथ ही बजट से जुड़ी हर अपडेट को आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। क्या सिफारिशें होती हैं, क्या गवर्नमेंट इस बजट में कुछ बड़ी अनाउंसमेंट कर सकती है, इससे जुड़ी हर वीडियो के लिए आप देखते रहें मनी रहे।